अजमेर ITI जयपुर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने जो हमारे जो एयर कंडीशनिंग के जो स्टूडेंट है, इनको जो हम ट्रेनिंग देते हैं, वो ट्रेनिंग किस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो एक परफेक्ट टेक्नीशियन बन सके। उसी कड़ी में अब आपको जो है ये हम डिस्प्ले दिखा रहे हैं, जिस पे कि हमने एक इन्वर्टर AC ट्रेनिंग किट डिज़ाइन की हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो एक्चुअली में ये जो जिप हमने तैयार की है, ये वोल्टास कंपनी की हमने इन्वर्टर AC ट्रेनिंग किट तैयार की है। इसी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है, जो आपके स्प्लिट AC के अंदर जो इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट दोनों को यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म में इसको फिट किया हुआ है। जबकि प्रैक्टिकल में इंडोर जो यूनिट होती है वो कमरे के अंदर होती है और आउटडोर यूनिट जो है वो आपके कमरे से बाहर होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास इंडोर जो यूनिट है, इस इंडोर यूनिट के अलावा जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे जैसे आप 2 PCB देखने को मिल रही है। तो एक PCB जो है वो आपके कंट्रोल PCB है और दूसरी हमारे जो PCB है वो इन्वर्टर PCB है। तो ये एक्चुअल में क्या है कि एक इन्वर्टर AC है। तो इन्वर्टर AC के अंदर जो है 2 प्रकार की PCB लगी होती है। इंडोर यूनिट में PCB लगी होती है और आउटडोर यूनिट में भी PCB लगी होती है। तो अभी हमने जो है इस इंडोर यूनिट में जो लगी हुई जो PCB है वो हमने बाहर शो कर रखी है, और साथ में जो आउटडोर यूनिट है इसमें भी ये जो PCB जो लगी होती है उसको हमने बाहर शो कर रखी है। इसके अलावा जैसे ये आपके जो इंडोर यूनिट है, इस इंडोर यूनिट के अंदर जो है एक तो आपके ब्लोअर फैन मोटर और एक स्विंग मोटर इसके अंदर लगी होती है, जो कि इलेक्ट्रिकल पार्ट होता। उसके साथ ही इसके अंदर जो है आपके मैकेनिकल जो पार्ट है, इस मैकेनिकल पार्ट के अंदर जो है वो इसमें एवापोरेटर इसमें लगा हुआ होता। तो इसके साथ जो इलेक्ट्रिकल जो पार्ट लगे हुए हैं उनको हमने ये जो स्विच जैसे आप देख रहे हैं, तो हमने ये जो है एक्चुअली में जितने भी हमारे इस PCB से जो लगे हुए जो पार्ट होते हैं, चाहे वो मैकेनिकल पार्ट हो चाहे इलेक्ट्रिकल पार्ट हो, तो उन पार्टों को सभी के सीरीज़ में हमने ये स्विच लगा रखे हैं। जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को सिखाने में ये फ़ायदा रहता कि जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार का अगर कोई पार्ट अगर डिस्कनेक्ट हो जाता है या कोई पार्ट काम नहीं करता, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो एरर कोड शो करते हैं। यानी स्प्लिट जो एयर कंडीशनिंग है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर AC है, तो इसमें किसी भी प्रकार की जब कोई फॉल्ट अगर इसमें होता है तो कंपनी इसमें क्या होती है, प्रोग्रामिंग की होती है, जिससे कि उसके डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर क्या होता है, एरर कोड शो करता। तो एरर कोड जब शो करेगा तो उस एरर कोड के आधार पर जो है उस टेक्नीशियन को जो है उस फॉल्ट तक उसको पहुंचना होता। तो ये जो एरर कोड जो होते हैं वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग होते हैं। और साथ में ये जो एरर कोड जो होते हैं वो जैसे मान लीजिए आपके जैसे ये आपकी वोल्टास कंपनी है, तो इस वोल्टास कंपनी का जो ये इंडोर यूनिट है, इस इंडोर यूनिट के अंदर जो ये जो आपके फ्रंट पैनल देख रहे हैं, इसको अगर अपन पीछे से खोलेंगे तो इसके अंदर क्या होगा कि एरर कोड बताया जाएगा। या फिर किसी कंपनियों में क्या होता, दूसरी कंपनियों में क्या होता कि जो आउटडोर यूनिट होती है उस आउटडोर यूनिट के पीछे की साइड में एरर कोड लिखे होते हैं, जिससे कि टेक्नीशियंस को उन एरर कोड के माध्यम से फॉल्ट को रिमूव करने में आसानी होती है। तो इसे जो है जो डेमोस्ट्रेशन जो किट जो हमने तैयार की है, इसमें जैसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्टूडेंट्स को समझाने में फ़ायदा रहता कि जैसे जो स्प्लिट जो एयर कंडीशनिंग है, ये एक्चुअल में 3 इसमें आपके पास सेक्शन होते हैं। फर्स्ट जो सेक्शन होता जैसे मान लीजिए मैकेनिकल सेक्शन होता, तो मैकेनिकल सेक्शन में जैसे आप देख लीजिए आपके जैसे ये आउटडोर यूनिट है, इस आउटडोर यूनिट से लेके और जैसे ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर से लेके जैसे ये रेफ्रिजरेंट जो डिस्चार्ज हो रही है, तो डिस्चार्ज जैसे लाइन से आपके इसमें आपके एवापोरेटर में जा रही है और एवापोरेटर से वापस जो है आपके जो है सीधी आपके जो है इस सक्शन लाइन से होती हुई वापस क्या आ रही है आपके कंप्रेसर में आ रही है। तो ये जो आपके जो रूट है, ये रूट आपके रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो है उस फ्लो का रूट है, जो कि एक मैकेनिकल डिवीज़न में या सेक्शन में आता है। दूसरा हमारा पास है इसमें इलेक्ट्रिकल सेक्शन। तो इलेक्ट्रिकल सेक्शन में जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे जो सप्लाई होती है, ये सप्लाई सीधी क्या होता है कि आपके पास जो है आपके पावर सॉकेट से होती आपके पास जो PCB के अंदर आती है। तो PCB में आपके पास पहले ये आपके इंडोर यूनिट में जो लगी हुई जो कंट्रोल PCB होती है, इस पर सप्लाई जाती है। इस सप्लाई इस PCB के माध्यम से फिर आपके जो हमारी जो सप्लाई आउट हो गए और आपके पास क्या होता है आपके जो है इन्वर्टर PCB या जो है आउटडोर में जो लगी हुई PCB होती है उस पर सप्लाई आती है।
तो ये हमारा एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। और पहले जैसे हमने बताया आपको, ये आपके मैकेनिकल सेक्शन होता। इस मैकेनिकल सेक्शन के अंदर भी जो हमारा जो आपके जो रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर होता, उस प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए हमने यहाँ पर हाई प्रेशर गेज मीटर और लो प्रेशर गेज मीटर हमने इसमें लगा रखे हैं। और साथ में प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर हमने जो है आपके सक्शन लाइन में और डिस्चार्ज लाइन में दोनों में हमने वाल्व लगा रखे हैं। तो इन वाल्व को जब हम क्या करते हैं, कम या ज़्यादा करते हैं, तो इसका क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट का जो आपके फ्लो जो होता है वो कम ज़्यादा होता। तो उस फ्लो पे कम ज़्यादा होने पर आपके लो प्रेशर और हाई प्रेशर में देखा जाता कि इसका प्रेशर कितना कम या ज़्यादा होने पर आपके किस प्रकार से इसमें फॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स को समझाने में एक हमको क्या मिलती है, मदद मिलती है। तीसरा पार्ट आपका जैसे देख रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है। इस इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन के अंदर जैसे आपके ये 2 पीसीबी देखने को मिल रही है। तो एक पीसीबी जो आपके जो कंट्रोल पीसीबी है, जिसको मेन पीसीबी भी कहते हैं, और साथ में आपके दूसरी इन्वर्टर पीसीबी जो कि आपके आउटडोर यूनिट में लगी होती है। तो तीनों सेक्शन को इस आपके डिस्प्ले बोर्ड पर जो है बिल्कुल ढंग से, व्यवस्थित ढंग से और सारी कंप्लीट वायरिंग इसमें देखने को मिल रही है। तो स्टूडेंट्स को जो है ये तीनों सेक्शन, यानी आपके मैकेनिकल सेक्शन, इलेक्ट्रिकल सेक्शन एंड आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन की कंप्लीट वायरिंग इसमें आसानी से स्टूडेंट्स को समझने में आसानी होती है। इसके अलावा आप जैसा आप देख रहे हैं कि जैसे हमने यहाँ पे स्विचेज वगैरह लगा रखे हैं, तो ये स्विचेज जो लगा रखे हैं, उसके अलावा आपके जैसे देखिए ये आपने जो बोर्ड बना हुआ, इस बोर्ड के अंदर क्या है कि जैसे आपके जो से इंडोर यूनिट है कि जो पीसीबी है, आउटडोर यूनिट की जो पीसीबी है, इस पीसीबी को चालू करने के लिए इसको जो सप्लाई की जो आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा ये आउटडोर यूनिट में जो लगी हुई पीसीबी है, इसको चालू करने के लिए जो सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो सप्लाई बन रही है कि नहीं बन रही है, वो हम यहाँ पर जो है पीसीबी में ना चेक करते हुए हम बाहर के साइड में आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं और आसानी से हम उसका फॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं। साथ में हमने यहाँ पर जो है अलग अलग जो जैसे कि सेंसर की हम बात करें, तो हमारे जो इंडोर यूनिट है, इस इंडोर यूनिट के अंदर हमारे पास 2 सेंसर लगे होते हैं, जिसमें एक तो रूम सेंसर होता और दूसरा कॉइल सेंसर होता। तो रूम सेंसर और जो कॉइल सेंसर है आगे, उसके साथ हमने सीरीज में हमने 2 स्विच लगा रखे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास कॉइल टेम्परेचर सेंसर है और दूसरा हमारे पास रूम टेम्परेचर सेंसर है। इस स्विच को अगर अपन बंद करेंगे, तो बंद करने पर क्या होगा कि वो जो आपके जो सेंसर है वो इस सिस्टम से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अलग होने पर क्या होगा कि इसमें फॉल्ट क्रिएट होगा। तो जब फॉल्ट क्रिएट होगा तो उसका क्या होगा कि डिस्प्ले के ऊपर एरर कोड आएगा। तो एरर कोड आएगा तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स को ये सिखाने में हमें फ़ायदा मिलता है इस ट्रेनिंग किट से कि उस पार्ट्स को हमें हटाना नहीं पड़ता। एक्चुअली में हम सिर्फ क्या होता, हमें स्विच को दबाना होता, ऑफ़ करना होता। तो जैसे हम स्विच को ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ करते क्या होगा कि वो जो पार्ट है वो सिस्टम से अलग हो जाएगा और अलग होते क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर एरर कोड आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट्स को ये सीखने में आसानी रहती है कि जैसे मान लीजिए इसमें एरर कोड F1 आ गया, तो F1 एरर कोड किसका होता है, ये उसको पहले से जो है आपके ये आपके जो इंडोर यूनिट है या जैसे आउटडोर यूनिट है उस पर जो है ये एरर कोड शो होते हैं। तो उस एरर कोड से वो जो है स्टूडेंट उसको आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये फॉल्ट कहाँ का है। तो उससे संबंधित फिर उसको पार्ट्स को वो क्या करते हैं, चेक करते हैं और उसको फॉल्ट को रिमूव करते हैं। तो ये एक्चुअली में एक ट्रेनिंग किट है। तो इस ट्रेनिंग किट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को आसानी से उसको जो है ये तीनों सेक्शन की आसानी से नॉलेज देते हैं। साथ में इसके अलावा हमारे पास जो आउटडोर यूनिट है, इस आउटडोर यूनिट में भी इस किट के अंदर जो है 4 सेंसर लगे होते हैं। तो 4 जो सेंसर लगे होते हैं, तो 2 सेंसर तो आपके पास जो हो गए इंडोर यूनिट के हो गए, बाकी 4 सेंसर के लिए 4 स्विच हमने जो लगा रखे हैं वो हमने आउटडोर यूनिट के जो लगे हुए सेंसर हैं उनसे हमने लगा रखे हैं। तो जिस सेंसर को भी हमको अलग करना होगा या फॉल्ट करना होगा और स्टूडेंट्स को बताना होगा, तो वो स्विच हम क्या करेंगे, इस स्विच को ऑफ़ कर देंगे। तो जैसे स्विच को ऑफ़ करेंगे तो वो जो आपका जो सेंसर है वो सिस्टम से अलग हो जाएगा और जैसे ही वो अलग होगा तो वो क्या हुआ है, डिस्प्ले पर एरर कोड आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स को क्या होता है कि आसानी से समझने में इस ट्रेनिंग जो किट है उससे उसको आसानी से इसको समझने में मिलती है। इसके अलावा भी हम जो है इसको कंप्लीट एक बार जो है चालू स्थिति में भी हम आपको जो है इसके बारे में बताएंगे और प्रत्येक जो आपके जो स्विच वगैरह है और जो प्रत्येक जो आपके पास जो इंडोर यूनिट के जो पॉइंट्स है, आउटडोर यूनिट के जो पॉइंट्स है, इस पर मिलने वाली जो सप्लाई वगैरह है उसको मेजरमेंट करके चेक करके भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।
मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अजमेर ITI जो कॉलेज है पिछले 37 वर्षों से जयपुर में स्थापित है और ये विभिन्न प्रकार के टेक्निकल कोर्सेज यहाँ पर संचालित कर रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर टेक्निकल कोर्स करना चाहता है तो यहाँ पे हर महीने आपके नए बैचेज़ यहाँ पे प्रारंभ होते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। और साथ में हमारे जो बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए रहने की भी यहाँ पे। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ में जिन्होंने कंप्लीट वीडियो देखी है उसको धन्यवाद। जय हिंद।